So hi guys, welcome to a new and the very first episode of Let's Talk K9. मेरा नाम है राहुल. I am an engineer. Moreover, I have done a master's in science. I am a certified dog behaviorist. मैं आपको आज एपिसोड 1 के अंदर बहुत जो कॉमन मिसकंसेप्शन और जो ऐसी परसेप्शंस बनी हुई हैं डॉग्स को लेके, मैं आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ. तो हाउ डू यू हैव टू कम्युनिकेट टू योर डॉग दैट यू आर द सोल एंड द ओनली प्रोवाइडर ऑफ फूड. एपिसोड 1 का टॉपिक है हाउ टू कम्युनिकेट टू योर डॉग्स दैट यू आर इन चार्ज ड्यूरिंग द फीडिंग टाइम. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी. फूड एग्रेशन, फूड सेफ्टी, रिसोर्स गार्डिंग, मोर ओवर इन डॉग्स का आपके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू कम्युनिकेट टू योर डॉग्स इन एपिसोड 1 वाइल फीडिंग देम. व्हेन ए न्यू डॉग कम्स टू योर हाउस, कभी भी आप एक पपी या एक एडल्ट डॉग या फिर फीमेल डॉग या बिच को आप घर लेके आते हो, तो वो डॉग आपके घर में आके सबसे पहले क्या देखता है? वो देखता है कि मेरा ना प्लेस क्या है इस घर के अंदर. ही और शी सर्चेस फॉर द डायनेमिक्स ऑफ द होम. इसका मतलब ये है वो घर में आके सुध-बुध खो के सिर्फ दीवारें देख रहा होता है, लोगों को देख रहा होता है, फर्नीचर देख रहा होता है और घर के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ प्लेसमेंट है वो चीज़ें देख रहा होता है. उसको सिर्फ हमसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए. स्टार्टिंग के अंदर जब भी पपी आपके घर आएगा, ही विल ओनली लुक फॉर वन क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द ओनर एंड फ्रॉम द फैमिली कि वेयर डू आई फिट इन दिस फैमिली. क्योंकि डॉग का माइंड एक ह्यूमन माइंड से बहुत ज़्यादा अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंगली हमने एक पपी घर पे लेके आए हैं, तो आपको वो देखेगा कि उसको सेपरेशन एंजाइटी भी होती है, वो दीवारें भी काटता है, वो फर्नीचर भी चबाता है, वो एस्केप ढूंढता है कि मैं यहाँ पे कंफर्टेबल रहूँगा कि नहीं. और हम 3 या 4 तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि भाई बहन तेरी क्या प्लेसमेंट है. डॉग्स को हम 3 तरीक़ों से बता सकते हैं कि दिस इज़ योर स्टैंडिंग इन दिस फैमिली इन दिस हाउस. एक बहुत अच्छा तरीका है डॉग को उसके इस क्वेश्चन का आंसर देने का कि फूड एंड फीडिंग के टाइम पे हु इज़ द लीडर. आप मेरी एक बात समझिए, हर एक डॉग चाहे वो सेम लीटर से हो, सेम ब्रीड का हो या फिर गली का हो, स्ट्रीट डॉग हो, इंडी हो, आप जो भी नाम लेना चाहें, हर डॉग की पर्सनैलिटी अलग होती है. सो डॉग ओरिजिनेट हुए हैं वुल्व्स से. वुल्व्स के अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ है, जब भी एक पैक के अंदर वुल्व्स रहते हैं उसके अंदर एक अल्फा होता है और बाकी सारे उसके नीचे होते हैं. ऐसे ही डॉग्स का बिहेवियर है, इनका ऐसे ही माइंड बना हुआ है. सो आपको पता चल गया कि डॉग्स को जो सोचते हैं वो एक वुल्फ थिंकिंग है, एक वाइल्ड थिंकिंग है. हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डॉग्स को डोमेस्टिकेट कर दिया है हमारे अपने घरों के अंदर. पहले डॉग्स बाहर रहते थे, अब लोग उनको पैम्पर करते हैं, ज़्यादा वैल्यू करते हैं क्योंकि एजुकेशन, सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइमलाइट और मेन स्ट्रीम में आ गई है. बट मैं आपको बताता हूँ, डॉग्स को डोमेस्टिकेट तो आपने कर दिया अपने घरों के अंदर, बट उनका वाइल्ड इंस्टिंक्ट, वाइल्ड नेचर, वाइल्ड थॉट्स को कैसे चेंज करोगे? तो दिस रिक्वायर्स एजुकेशन फॉर द ओनर एंड फॉर द पेट फैमिली. सो इन वाइल्ड मैं आपको बताता हूँ, जंगलों के अंदर पैक में क्या होता है, जो टॉप पे डॉग होता है उसे हम अल्फा कहते हैं. हायरार्की ऑर्डर होता है ना कि बॉस, फिर उससे नीचे वाला बॉस, फिर उससे नीचे वाला बॉस, फिर उससे नीचे वाला. ऐसे ही वुल्व्स और डॉग्स के अंदर जो पैक पे रहते हैं वाइल्ड के अंदर, उनके अंदर एक अल्फा होता है. अल्फा को हमेशा खाने के अंदर सबसे पहले ऑफरिंग होती है. कोई भी वो हंट करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो अल्फा को पेट भर के सबसे बेस्ट पार्ट मिलता है खाना खाने का, और बचा कुचा खाना फिर धीरे धीरे ऑर्डर वाइज औरों को मिलता है. इसी माइंडसेट के ऊपर डॉग्स वर्क करते हैं और इसी माइंडसेट का हमने फ़ायदा उठाना है अगर आप अपने डॉग को घर में फूड अग्रेसिव होने से बचाना चाहते हैं. तो इफ़ योर डॉग इज़ फूड अग्रेसिव इन योर होम, तो इसका बहुत सिंपल और सरल तरीका है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ. आपको अपने डॉग के सामने खाना खाना है. सबसे पहले आप मेरी बात समझिए, ये आदत आप बचपन से डालेंगे तो बहुत इजी रहेगा, आपको प्रॉब्लम जाके आगे प्रॉब्लम आएगी भी नहीं. बट अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आपको क्या करना है,
हम बहुत ज़्यादा अपने घरों में गलती करते हैं, पैम्पर करने के लिए डॉग को सबसे पहले खाना देते हैं और फिर बाद में सारी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाती है। फिर कोई ना कोई आपका डॉग आपके पास आ जाता है, आप उसको प्यार से कुछ और खिला देते हो। इवेंचुअली इससे उसको एक गलत मैसेज ज़रूर जा रहा है। तो अगर आप अपने डॉग को फूड एग्रेसिव नहीं बनाना चाहते, ईट इन फ्रंट ऑफ द डॉग। आप सबसे पहले खाना खाइए, उसके बाद अपने फैमिली में और जो मेंबर्स हैं उनके सामने उनको बिठा के उनको खाना खिलाइए, फिर अपने डॉग को सबसे आखिरी में खाना दीजिए ताकि उसको अपना ऑर्डर समझ आ जाए। ये एक तरीका हुआ। दूसरा चीज़, कोई लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो। नहीं, ये कोई बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। हम ह्यूमंस हैं, हमारा सोचने का, काम करने का नज़रिया बहुत अलग है डॉग से। तो हमें उनकी बिहेवियर को समझना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ एक लाइफ लॉन्ग अच्छा कंपेनियनशिप बन पाए। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने डॉग के सामने खुद खाना खा लिया, सबसे पहले अपने बच्चों को खाना खिला दिया, अपने फैमिली मेम्बर्स को खाना खिला दिया और फिर आपने डॉग को खाना खिलाया, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप डॉग को जेलस कर रहे हो। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन जो एक डॉग समझता है, क्योंकि वो ओरिजिनेट ही वुल्फ से हुआ है। दिस प्रैक्टिस विल प्रूव कि जो आपका डॉग है वो हायर ऑर्डर के अंदर एक आपकी हायरकी, घर की फैमिली की हायरकी, जैसे दादाजी, पापा जी, फिर बच्चा, फिर उसके बच्चे, इसकी रैंकिंग सबसे नीचे है। सो यू हैव टू स्टेट बाय योर एक्शंस कि भाई तेरी ना जो स्टैंडिंग है घर के अंदर सबसे नीचे है। आपने बहुत सारे हमारे व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें हम खाना देते हैं। सबसे पहले हम बब्जी को खाना देते हैं, देन वी गिव इट टू लेडी ऑली, देन वी जोई, और अब जो हमारा फोर्थ मेंबर है क्लोई, हम उसी तरीके से उसको खाना देते हैं। एक घर के अंदर इतने सारे डॉग्स होना और फूड एग्रेशन ना होना और साथ में फीड करना, ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपके घर में अगर आप सोच रहे हो एक पपी लाने का, तो ये मेथड स्टार्टिंग से ट्राई कीजिए एंड यू बी अ हैप्पी फैमिली विद मोर एंड मोर मेंबर्स आफ्टर सीइंग दिस। इफ़ यू हैव अ इम्बैलेंस डॉग बिहेवियर, मतलब आपका डॉग फूड एग्रेशन है, आपके डॉग को फूड एंजाइटी है, आपके डॉग को गुस्सा आता है कभी आप उसके बाउल के आसपास जाएं, तो 2-4 ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ टू सम अप द होल थिंग, कि आपको ये सारी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। जब भी आप अपने डॉग को खाना खिलाएं तो उसके बचपन से ही पपीहुड के अंदर उसके बाउल के अंदर आप हाथ मारते रहें, ताकि उसको पता चल जाए कि ये जो हाथ मेरी तरफ आ रहा है ये मेरा खाना छीनने नहीं आ रहा है, ये मेरे को हेल्प करने आ रहा है, मुझे फीड करने आ रहा है। तो मोर ओवर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करना चाहता हूँ ये सेशन एंड करने से पहले। काफ़ी लोगों की ये भी कंप्लेंट आई है कि मेरा डॉग कभी कभी मैं उसको उसका डिज़ायर्ड या मनपसंद खाना ना दूँ तो खाना नहीं खाता। सी अराउंड द फूड, मैं उसको जो खाने को देता हूँ वो नहीं खाता, जब उसका मन होता है वो तब खाता है। तो वो गलती आपके डॉग की नहीं है, वो गलती आपकी है। हम अपने डॉग्स को दिन में 2 बार खाना देते हैं, पहले हम 3 बार देते थे, अब हम 2 बार देते हैं। हम जो खाना देते हैं इनको खाना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है, कभी भी आप अपने डॉग को खाना दें, आप सुबह 9 बजे खाना देते हैं तो आप उसको खाना डाल के दीजिए। अगर वो खाता है तो ठीक है, और अगर नहीं खाता तो उठा लो। डो नॉट फीड आफ्टर 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट तक खाना नीचे रह गया है और अगर वो नहीं खा रहा तो उठा लो। तो अब इसकी ये वाली साइकिल तो मिस हो गई, अब मिलेगा इसको सीधा रात को कब मिलेगा? 12 घंटे बाद 9 बजे। हम इनको देते हैं सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे। सुबह का अगर नहीं खाया तो दिन भर भूखे रहेंगे, तो रात को जरूर खाएंगे। 2 या 3 दिन अगर खाना नहीं खाया तो इसका मतलब आपके डॉग को कोई इलनेस है। देन यू शुड कंसल्ट अ वेटेरियन डॉक्टर, अ क्वालिफाइड डॉक्टर। कभी भी ये टेंशन मत लेना कि मेरा डॉग भूखा है। और अगर आप ये चीज़ अपने डॉग को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, फूड चेन के बारे में बता रहे हैं, आप उसको ये हैबिट सिखा रहे हैं, तो कभी भी दिन के बीच में उसको खुश करने के लिए ट्रीट्स मत देना। तो ये था एक सम अप लेक्चर, हाउ टू टेक एंड कम्युनिकेट टू योर डॉग दैट यू आर इन चार्ज ऑफ फूड इन द होम। तो अब मैंने आपको बता दिया एपिसोड 1 के अंदर हाउ टू कम्युनिकेट दैट यू आर इन चार्ज ड्यूरिंग द फीडिंग टाइम। उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ। हमारे 3 डॉग्स, 3 साल का, 2 साल का और 1 साल का कल होने वाली है हमारी जोई। तो हम खाना कैसे देते हैं, दिस इज़ द फूड आई हैव। मैंने सबसे पहले पैक के अंदर सबसे बड़े डॉग को खाना देना है, तो दिस इज़ बब्जी। सेकंड लेडी ऑली, तो हम उसका फूड उसमें डाल देंगे। तो ये बड़ा है,
हमने इसकी प्लेसमेंट डिसाइड की हुई है कि पहले कौन आएगा। तो आई विल कॉल बब्जी। कम बब्बे। गुड। तब तक ये दोनों नहीं उठे हैं, आपने देखा, सिर्फ बब्जी का टाइम है। नाउ आई विल कॉल ओला। कम ओला। सिट। नो जोई, आप उधर चलिए। ओला, हैव योर फूड। एंड द थर्ड वन इज़ फॉर जोई। और जोई को हम फूड उसके एक बाउल के अंदर देंगे। अब बब्जी का खाना हो गया, लेडी ऑली का खाना हो गया। अब जोई को पता चल गया है कि सबसे पहले खाना बब्जी को मिलता है, उसके बाद लेडी ऑली को मिलता है। तो थर्ड के अंदर इसको समझ आ जाएगी कि मेरे से ऊपर लेडी ऑली है, लेडी ऑली को समझ आ जाएगी मेरे से ऊपर बब्जी है, और बब्जी को समझ आ जाएगी कि हमें खाना कौन देता है। तो हु इज़ द इंचार्ज वाइल गिविंग द फूड? इट हैज़ टू बी द पेट ओनर। तो अब इसको भी खाना दे देते हैं और इसी के साथ ये छोटा सा स्वीट सा एपिसोड विद डेमोन्स्ट्रेशन एंड करते हैं। कम जोई।